सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि DSSB के जो एग्ज़ाम आए हुए हैं आपको किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। मैं बता दूं, मेरा जो पहला एग्ज़ाम था वो जूनियर कर रखा था DSSB में। वो मेरा किन्हीं कारणों से हुआ नहीं था, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और उसके बाद मैंने दूसरा दिया था, वो था सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। वो क्लर्क लेवल का होता है। वो मेरा करियर हो गया था, लेकिन टाइपिंग उस टाइम पे मेरी अच्छी नहीं थी, तो टाइपिंग में रह गया था वो। और नंबर भी ठीक ठाक थे उसमें, मतलब इतने कम भी नहीं थे। मेरी जो टाइपिंग नहीं होती थी, असली बात ये थी, 35 वर्ड पर मिनट थी। इतनी मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैंने शुरू में ही दिया था टाइपिंग का कोई भी एग्ज़ाम। तो मेरी जो पहली जूनियर क्लर्क वाली जो दिक्कत थी, या मतलब गलती थी, वो ये थी कि मैंने है ना जो क्या सोचा, इसमें जैसे 5 आते हैं, शायद 20-20 या 40-40 के आते हैं शायद, ये वो ध्यान नहीं है मुझे। लेकिन इसमें 5 आते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और जीके होगी और हिंदी। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आते हैं। तो मैंने क्या किया था, और इसमें एक चीज़ और होती है, वो सेक्शन लॉक होता है कि एक बार आपने अटैम्प्ट कर दिया, 20-20, हाँ 40-40 के होते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं, 200, हाँ 200 क्वेश्चन आते हैं, मुझे याद आ गया। क्या होता है उसमें 20-20 के सेट बना देते हैं, तो 20 का जो सेट था वो लॉक हो गया। तो मैंने क्या था, जब मैंने तैयारी शुरू शुरू की थी, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि किस तरह होता है, किसी ने बताया भी नहीं था इस तरह का। तो मैं तो वैसे ही भर दिया, तो मैं वैसे ही टेस्ट भी देने चला गया था इसका। तो उसमें क्या हुआ फिर, उसमें मैंने टाइम का वो, कि मेरा टाइम पे क्लियर होगा नहीं, ना इंग्लिश होगी और ना वो हिंदी होगी। तो मैंने जो रीजनिंग और मैथ के थे आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ दिए थे, समझ में आया? कि हिंदी और इंग्लिश रह जाएगी उसमें। इसी तरह होता है कि हिंदी इंग्लिश लास्ट में आती है। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरा पेपर लगभग 15 मिनट पहले हो गया था, और अगर वो मैं 15 मिनट अपनी वहाँ पे लगा लेता तो मेरा हो जाता वो क्लियर। तो फिर इस अब पेपर तो हो लिया, वो क्लियर भी नहीं हुआ, रह गया मैं उसमें। लगभग 15-20 नंबर से ही रहा था, और वो 15-20 मुझे क्वेश्चन आते भी थे मैथ के। लेकिन वही बात है, उस टाइम पे शुरू शुरू में मैंने कर दी है गलती। फिर क्या था, फिर मैंने जो जूनियर सेक्रेटरीट का दिया, ये मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने इसमें जो जितना टाइम था ना, जैसे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता हमारा किसी भी पेपर को अटैम्प्ट करने में, वो मैथ और रीजनिंग में ही लगता है, समझ में आया? तो मैंने मैथ और रीजनिंग में उतना ही टाइम दिया जितना उसमें चाहिए था। तो उसके बाद जब मैथ और रीजनिंग में मैंने वो पूरा टाइम दे दिया, तो फिर इंग्लिश हिंदी भी सही टाइम पे हो गई थी। और फिर भी मेरे है ना लगभग 3 मिनट बच गए थे पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी। तो बस यही कहना चाहूँगा, जो भी DSSB की तैयारी करने लग रहे हैं, वो ये अपना एक तो स्पीड रखना, एक ये मत सोचना कि आप रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को छोड़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने इंग्लिश और मैथ के तो पूरे के पूरे करने पड़ेंगे। और जीके भी आपने लगभग 50 से 70% के बीच में तो करनी पड़ेगी इसकी। और जो DSSB के जो भी तैयारी करने लग रहे हैं, तो जो इसका पैटर्न होता है वो लगभग SSC के जैसे ही होता है, SSC पैटर्न जैसे ही होता है। इसमें क्या अगर जैसे DSSB के हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेंगे इसके, तो आप SSC का जो भी रिसेंट में पेपर हुए हैं उसके आंसर की चेक करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये इतना ही, बस ये DSSB से जुड़ा हुआ मेरा एक्सपीरियंस था। आपने जिस भी पोस्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं, कि जो जैसे क्या नाम है, एक तो जेल वार्डर वार्डर या वार्डन कुछ इस तरह का है, और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो इसके जो दो पोस्ट आई हुई है इसमें, तो इसमें पहले होगा टेस्ट, रिटन टेस्ट, उस रिटन टेस्ट के बाद पीईटी होगा, फिजिकल होगा। तो इसको मैं अलग से रील पे भी डाल दूंगा, और आपसे वीडियो में भी शेयर कर दिया। तो पहले आपने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन भी रिटन टेस्ट के ऊपर होगा। फिजिकल तो, और ये जो चीज़ है ये तो क्वालिफाइंग ही है। तो सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।